कल चतुर्दशी के दिन जो प्रोग्राम रहेगा, भैया जी का मौन व्रत रहेगा, ऐसा मेरे को सोनू जैन जी ने बताया है। राम पंडित साहब, उनकी आज्ञानुसार, उनके निर्देशानुसार कल शांतिनाथ भगवान की पूजन पढ़ी जाएगी। जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक दिवस है। हम तो परम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके घर में चैत्यालय विराजमान है, तो आप लड्डू चढ़ाते हैं, तो आप जो है पूजा की सामग्री तैयार करें। संक्षेप में पूजा गाई जाएगी, निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और एक विशेष निवेदन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से है कि दूसरी कक्षा जब प्रारंभ होती है तो उसमें आप मंगलाचरण करें तो अति उत्तम बात होगी, क्योंकि हमारे धर्म गुरु, हमारी शिक्षा गुरु परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की भी तीव्र अभिलाषा है कि आप उस कक्षा में जो है मंगलाचरण करने की कृपा करेंगे तो आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। फिर जैसी आपकी सुविधा, समय की सुविधा, उसके अनुसार अब हम आज आपसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से, श्रीमान केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी साहब से भी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने की कृपा करें, मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और मानव सब ने खूब मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। प्रणाम पंडित साहब, सबको जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलका मुनिपिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री कोमट प्रसार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पूर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम गा पूजा वंदना समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चादशतु च षट्सङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासी अथम गणहर देवेहिं जन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तोषु गणानमो वह्नि शिक्षा इच्छामन्ते शुद्ध भक्ति काउशको तत्तालोचिम अंगोवंग परिणय पाउदय परियमी सुधवडमाणि ओग दुवगय चूलिया देव सुतथय चुई तम्मक कहा हणिम सेयाणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखको कमक्को गोविलाओ सुदय गमनम समामरणम जमगुण संपत्ति ओम। अत्पूर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भा पूजा वंदना स्मृतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि।
श्रुत जलधि पार विभेष परमति भावना पटुमति सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण समुच्चय पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मादि सदा वंदे गुरु भक्ति क्षण्यमेणिये तरन्ति संसार सारम घोरम क्षिणति अट्टकम जमण मरणम न पाविन्ति ये नित्यं रत्मन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु प्रिया साधुवे शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ चंद्रार्थ ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधुवे गुरुवे कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश इच्छा मंते हरि भक्ति कौशको कौशलोच्यम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरित्राणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुत्रणाणम देशनाणम उवज्झाणम तीरायण गुण पालन रयाणम सदसाणम श्रियाण कालम अस्यमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुःखको कमको कोइलाओ सुगई गमनम समानंदम जिंगम संपत्ति ओम मोक्ष गुणमीय शीर्षाणे गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं कैडि सम्मुखितनं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी महाराज की जय। आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज की जय। परम पूज्य आर्यका आदिमती माता जी की जय। परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनिराज की जय। परम पूज्य प्रभव सागर मुनि महाराज की जय। भाई जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुभ आशीर्वाद है सबके लिए। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु धन वृद्धि भवतु और आनंद भवतु। बहुत अच्छा सबके लिए। आवाज नहीं आ रही एकदम। हाँ, आवाज आ जाएगी। आप लोग अपने हृदय में सुनिए आवाज, अपनी आवाज सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए तो बहुत अच्छी आवाज आएगी। दूसरों की आवाज सुनते सुनते तो जीवन बीत गया। अब अपनी आत्मा की आवाज सुनिए तो आपको कोई की आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आवाज नहीं आवे तो समझो ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। तो बिल्कुल अपने को तो अपने में चले जाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है ना? आ रही है ना आवाज? अब आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब आनंद से रहिए। हाँ, ये आवाज का जो है ना, ये बहुत बहुत झमेला है। आना आवाज 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 चारों ओर से आवा 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 आवाज आवा आवाज आवा आवाज आवा, यही चल रहा है ना? ये क्या बोलते हो आप? उत्पाद वे ध्रुव्य, आना जाना वह फिर भी लेकिन मैं ध्रुव हूँ, है ना? हाँ, कितनी आवाज आए मैं तो अपने आप में लीन हूँ, ऐसा भाव बना करके। हाँ सुनिए। हाँ अब हाँ, जिनको मंगलाचरण करना है मंगलाचरण करें और 5वीं गाथा पढ़े। पढ़मिया शीर्षाने पुनरैन विभूषणम महावीरम सम्मतुरैन निलयम पड़ी समुपितनम वोक्षम जिरधि समय बदम ओगुदो नेग समय बदम वा गुणहानिन दिव्यडम समय पवद्धम हवे सत्तम। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सुनीता जी, बोलिए। पढ़नीय शीर्षाने गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयडि समुक्तितनं बोधं। एक करके बोलेंगे तो नंबर कट जाएंगे, याद करके बोलना है। हाँ, याद करके बोलना है। अभी याद करके सुनाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। गुणहाणीन दिवटम समेपबद्धं हवे सत्तम।
और बोलना है। हीरा जी बोल रही थी, हम बोलेंगे। कल भैया की याद करके सुन। हाँ बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। वंदना वैसे पड़मीय सिरसाने मिम गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं परि सम्मुखितनं मोक्षम। फिफ्थ बोलू ना? 5वीं गाथा। हाँ। जीरति समय पबद्धं पौगदोणिग समय बद्धं वा गुणहाणीन दिवट्ठं समय पबद्धं हवे सत्तम। हाँ। जीरदी, जीरदी मानी निर्जरित हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। जीरदी मानी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। जीरदी समय पबद्धम, पहले चौथी गाथा में समय पबद्धम शब्द आ गया था। वो समय पबद्धम का अर्थ होता है कि भाई प्रति समय समय पबद्ध प्रमाण जो है वो बंधती है कर्म वर्गणाएं। और अब यहाँ समय पबद्धम जीरदी भी है। वहां बंध की बात थी, यहाँ निर्जरा की बात है, छूटने की बात है। वहां बंधने की बात थी, यहाँ छूटने की बात है, मानी निकलती भी है इतनी। और पहोगदो, पहोगदो मानी प्रयोग से। वंदना भाई साहब बहुत लोगों का खुला है, प्लीज थोड़ा सा अपने आप समझिए। आप लोग कितनी आवाज आ रही है? हाँ कोई समझा रहे हैं, आप लोग अपने से इतना विवेक नहीं रखते हैं। कितने लोगों का खुला है? केवल भाई साहब का खुला रहेगा, सबका बंद रहेगा। प्रणाम। तो पहोगदो प्रयोग से, जीरदी समय पबद्धम मानी जीर्ण होते हैं, अर्थात निर्जरा को प्राप्त होते हैं, छूट जाते हैं आत्मा से, अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे आत्मा में बंधते हैं वैसे अलग होते हैं। ये भी जैसे बंधने का एक कारण है, ऐसे फिर वो निर्जरा होने का भी एक कारण हो जाएगा, क्योंकि वो उदय में आकर के नियम से वो निर्जित होंगे ही होंगे, छूटेंगे ही छूटेंगे। तो समय पबद्ध प्रमाण छूटते भी हैं। और प्रयोग दो मानी प्रयोग से, मानी तप इत्यादि से या कोई विशेष कारण हो जाए तो उसके कारण से वो नेय समय बद्धम वा, अनेक समय प्रबद्ध भी जीरदी छूट सकते हैं। मानी अनेक, नेक मानी अनेक, अनेक समय प्रबद्ध भी। अब देखो यहाँ कितना अच्छा काम हो गया अपने लिए कि भाई अनेक समय प्रबद्ध प्राण भी जो कई 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 भवों के जो अपने कर्म बंधे हुए हैं वो भी एक साथ अपन निर्जरा कर सकते हैं। फिर भी क्या कहेंगे ये आगे, एक ये तो पहली गाथा, पहला लाइन तो अपने को सबके अच्छी तरह से थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब गुणहाणीण दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम, हवे सत्तम, सत्तम माने सत्ता, सत्ता में कितना प्रमाण रहेगा। हवे मानी रहता है, रहता है, कितना रहता है। गुणहाणीण दिवड्ढम समय प्रबद्धम, गुणहानि गुणित कुछ कम, कुछ कम, दिवड्ढम मानी कुछ कम, गुणहाणीण गुणहानि से कुछ कम, कुछ कम के लिए यहाँ दिवड्ढम और 1.5 गुणहानि ऐसा शब्द दिया गया है। 1.5 गुणा दिवड्ढम मानी ये शब्द जो दिया है इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित। गुण हानि को 1.5 गुण हानि गुणित, ये शब्द अभी इतना सा याद करके रखो, क्योंकि इसका थोड़ा सा विस्तार है, थोड़ा इसके अंदर में मैथमेटिक्स है, थोड़ी इसके अंदर में अर्थमेटिक है, थोड़ी सी इसके अंदर में अपने को जानकारी करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को कुछ कैलकुलेशन भी समझने पड़ेंगे। फिर भी इसको हम लोग समझाएंगे, आज नहीं समझा पाएंगे तो अपन 2 दिन बाद में समझेंगे, इसको कोई चिंता की बात नहीं है। पहले इसका विशेषार्थ अपन पढ़ लें, उसके बाद में फिर अपन प्रति समय नाना निषेकों का समूह रूप परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है। अब यहाँ एक नया शब्द और आ गया, निषेक, नाना निषेकों का।
है, निषेकों का समूह रूप परमाणुओं का। अब ये निषेकों का समूह रूप परमाणु, परमाणु है, परमाणु है। परमाणु शब्द किस लिए प्रयोग होता है? परमाणु शब्द इसलिए प्रयोग होता है कि कर्म जो होते हैं वो पुद्गल होते हैं, और पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट क्या है? परमाणु है। इसलिए जो पुद्गल वर्गणाओं की बात अपन कर रहे हैं, इसलिए परमाणु शब्द आया। लेकिन अब ये है कि ये आत्मा के प्रदेशों में एक में एक हो रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों में एक में एक हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए एक निषेक शब्द बनाया गया है। ये निषेक शब्द भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बार बार कल दीदी ने 2-3-4 बार रिपीट किया था इस शब्द को, इतने निषेक आए, इतने निषेक आए, इतने निषेक जाएंगे, इस प्रकार से ये निषेक शब्द भी आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। भाई निषेक मानी क्या होता है, वो आपको समझा दिया जाएगा कि भाई इतने निषेक आ गए, कर्म परमाणुओं का समूह का, निषेकों का समूह रूप परमाणुओं का, माने उसको अपन परमाणुओं का जो आया, इतने परमाणु आए, उसको एक निषेक कह करके अपन शब्द बनाया हुआ है। तो प्रति समय नाना निषेकों का, नाना माने बहुत, अन्य अन्य, नाना माने बहुत, बहुत ऐसा शब्द होता है। प्रति समय नाना निषेकों का समूह रूप परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है। जैसे चौथी गाथा में अपन ने पढ़ा था कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण बंधता है, यहाँ कह रहे हैं कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है। फल दे देंगे तो वो भी निर्जीर्ण हो जाएगा। तो ये हमारे कर्मों की साइंस हमारे साथ में 24 घंटा चल रही है। तो बंधते भी हैं और फल भी देते रहते हैं, बंधते भी हैं और फल भी देते रहते हैं। उसके कारण से हम क्या करते रहते हैं, जब फल देते हैं तो उसमें फिर राग द्वेष और कर लेते हैं। जब राग द्वेष कर लेते हैं तो फिर बंद होता रहता है, और राग द्वेष यदि कम करें, मंद करें, तो फिर उसके अंदर में अपने जो बंद होगा वो मंद होगा, और इस तरह से मंद मंद कर मंद का होता रहेगा। तो सारे कर्मों की जब निर्जरा हो जाएगी तो वो मोक्ष कहलाएगा। ये इसका तरीका है। ये अपने को देखो, आत्मा में अपने को कर्म के बारे में ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। आज याद रखिए कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जो सठखंडागम आदि जो सबसे पहले शास्त्र रचना करने का जिनको भाव आया है, तो उन्होंने भी ये सारे कर्म सिद्धांत के बारे में अपनी लेखनी बनाई, लेखनी से लिखा। क्योंकि भाई ये जो स्तुति है या थोड़ा सा आत्मा का भेद विज्ञान है, ये सब तो हो सकता है सरलता से लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो कर्म का जो सिद्धांत है ये सबके समझ में आता नहीं होगा। इसलिए इसको मैं थोड़ा सा लिपिबद्ध कर दूं, और इसमें जो ज्यादा उपयोग लगा करके ध्यान करते रहेंगे तो उस समय आपका ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा। क्योंकि बिना ध्यान केंद्रित किए बिना इस तरह की बारीकी की बात जो है कर्मों की, वो आप सीख नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके, समझिए अपने विवेक से, अपनी प्रयोपसम से उन्होंने इस प्रकार का विचार किया होगा, और विचार करके और अपने लोगों को ऐसा बना करके दिया। अब उसी को सरल करके नेमिचंद्र सिद्धांत चक्री महाराज के टाइम पर उन्होंने देखा होगा कि भाई अब वो इतना जो है वो तो विस्तार और कठिन कठिन है वहां पर, तो वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, तो अपन इसमें यहाँ बना, तो वो भी गाथा बना करके गए। अब गाथा से भी समझ में नहीं आता अपने लोगों को, तो थोड़ा सा हिंदी में अपने को आपस में समझना चाहिए, ये अपना प्रयास है। अब कहते हैं अर्थात उदय रूप होकर निर्जरा को प्राप्त होता है, किंतु तपस्या रूप विशिष्ट अतिशय से तथा आत्मा की सम्यक्वादी प्रवृत्ति के प्रयोग रूप हेतुओं से निर्जरा के 11 स्थान गुण स्थानाधिकार में कहे हैं, उनकी विवक्षा से एक समय में अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। यानी एक से ज्यादा समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु भी जड़ सकते हैं, फिर भी 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। ये 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। इसको समझाने के लिए आगे गाथाएं आएगी, उस समय भी समझेंगे, और आज भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, या मैं थोड़ा आपको एक हिंट दे दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग उसके बारे में चिंतन करने की कोशिश करिएगा।
पहले बीच में ये जो 11 गुण स्थान 11 स्थान गुण स्थानाधिकार में कहे हैं, ये जो आया, ये दीदी ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया होगा, पढ़ाया है। तत्वार सूत्र में भी ये आता है कि भाई चौथे गुण स्थान वाले के कितना होता है, जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय कितनी निर्जरा होती है, पांचवें गुण स्थान वाले के कितना होता है, छठे सातवें वाले कितना होता है। इस प्रकार से अलग अलग गुण स्थानों के हिसाब से कितनी कितनी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। इसलिए उसको कह दिया कि प्रयोग रूप हेतुओं से, यानी जैसा जैसा आप प्रयोग करोगे, हैं, जैसी जैसी तपस्या करोगे, जैसा जैसा आपका गुण स्थान होगा, जैसे जैसे आपकी आत्मा की विशुद्धि होगी, वैसे वैसे आपके अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा होती रहेगी। तो ये है हमारा मोक्ष मार्ग। क्या है कि हमने कहाँ से शुरू किया था अपना चिंतन शुरू किया था कि भाई हम तो खान से निकले हुए पत्थर हैं, कि हम तो थन से निकले हुए दूध जैसे हैं। अब इसको प्रोसेस करना है, इसको आत्मा को इस प्रकार से लगाना है प्रयोग इसका कि ये अनेक जन्मों के जो है कर्म जो है वो झड़ने लग जाए, ताकि मोक्ष हो जाए जल्दी से जल्दी। 11 स्थान के बारे में यदि शॉर्ट में दीदी बताना चाहें तो एक बार बता सकते हैं, और नहीं तो फिर अपन थोड़ा सा आगे का ले लेंगे। 11 स्थान के बारे में दीदी आपको याद होगा, अभी तो थोड़ा सा एक बार याद करके बता दीजिए, तो सबको समझ में आ जाएगा कि 11 स्थान कौन से हैं, ताकि और आगे सब चलने के लिए बता दें। दीदी थोड़ा, हाँ 11 कौन से? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दादसांग जिनवानी माता की जय। केसी भाई सब वंदना वंदना वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय। तत्वार सूत्र का 9वें अध्याय में 45वां सूत्र आया हुआ है, उसमें बताया गया था सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोशम कोप शांत मोह छपक छीन मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा। क्या क्रम पूर्वक कहते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सबसे शुरू में उन्होंने लिया सम्यक दृष्टि, फिर लिया श्रावक, श्रावक से यहाँ कौन हो गए, श्रावक से यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती हो गए। सम्यक दृष्टि के हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है, लेकिन जिस समय वो 3 करण करता है उस समय उसकी बहुत अधिक विशुद्धि होती है, उस समय उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। श्रावक जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, ऐसा कहा जाता है उनको हमेशा ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। विरत माने जो अप्रमत संयत से प्रमत संयत हो रहे हैं उस समय नहीं, प्रमत संयत से अप्रमत जिस समय हो रहे हैं। जब श्रावक 7वें गुण स्थान में आता है, जिस समय प्रवेश करता है उस समय श्रावक या सम्यक दृष्टि कोई भी जब 7वें गुण स्थान में आता है उस समय उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर उससे भी ज्यादा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और विडंबना देखिए भाई साहब, पल्ल के असंख्यात में भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार अनंतानुबंधी का विसंयोजना कर सकता है। ऐसी जहां पर इतनी ज्यादा निर्जरा हो रही है वो स्थान भी यह जीव अनंत कितनी बार पल्ल के असंख्यात में भाग यानी असंख्यात बार अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लेता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन खास करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन नारकी भी करता है। ये प्रश्न उठा कि नारकी को इसकी क्या जरूरत पड़ गई करने की, वो तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा नहीं। बोला स्वभाव से हो जाती है, स्वभाव से ही उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लेता है।
और वहां भी वो इतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो उसके बाद कह दिए अनंतानंत वियोजक। फिर कहते हैं दर्शन मोह। दर्शन मोह का छपन करने वाला, यानी क्षायिक सम्यक दर्शन जिस समय प्राप्त कर रहा है उस समय। फिर कहते हैं उपकोशम, छपक में से उप निकल जाएगा, उपशमक। और जो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है वो। फिर उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान वाला। फिर छपक, जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है वो। और फिर जो छीन मोह है यानी 10वें गुण स्थान वाला, 12वें गुण स्थान वाला, जिसने मोह को छीन कर दिया है, वो सबसे ज्यादा इन अभी तक में असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। उसके बाद कहते हैं जिनाहा। उसके बाद जिनकी सबसे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह से इसमें 11 गुण स्थान बताए। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानंत वियोजक, दर्शन मोह का छपन करने वाला, दर्शन मोह का उपशम करने वाला, छपक उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, छपक श्रेणी चढ़ने वाला, और छीन मोह वाला, और संयोग केवली, अयोग केवली, जिन्हा। माने ये इतने 11 स्थान होते हैं जिसमें कि उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। ऐसा तत्वार सूत्र में आया है। थोड़ा सा विषम योजन कैसे होता है वो भी 1 मिनट में समझा दीजिए तो अच्छा लगेगा। 148 कर्म प्रकृति होती है, हम सभी जानते हैं। 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाय, ये इनका मतलब इनका जो होता है विसंयोजन होता है। विसंयोजन का मतलब ये अपना द्रव्य सब में दे देती है, अपनी सारी कसायों में। यूं तो जो भी कसाय दबती है वो अपना द्रव्य अन्य कसायों में देती है, पर विसंयोजना शब्द केवल अनंतानुबंधी के लिए आया। विसंयोजन का मतलब ये होता है, एक तो दबाना हुआ कि आप यथारूप दबा दिए। विसंयोजन का मतलब होता है अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य खत्म कर देना। अनंतानुबंधी का कभी भी क्षय नहीं होता है, ये हमेशा इसका विसंयोजन ही होता है। अन्य प्रकृति जो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, वे भी अपने मुख से तो क्षय नहीं होती है, लेकिन क्षय होती है। इसका क्षय नहीं होता, इसका विसंयोजन ही होता है। यही कारण है कि जब अगर ऊपर के गुण स्थान से जीव नीचे के गुण स्थान में गिरता है, द्वितीयोपशम चढ़ने वाला, अगर उपशम करते हुए अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, परंतु दर्शन मोह का उपशम किया, तो नीचे आएगा तो ये वापस संयोजित हो जाती है। संयोजित होके उस जीव को सासाधन गुण स्थान में पटक देती है, और फिर नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में पटक देती है। विसंयोजन होने वाली प्रकृति वापस संयोजित हो जाती है, यानी ये वापस अपने रूप को धारण कर लेती है। अपना सारा द्रव्य और कसायों में बांटा था, ये वापस उसको ले लेती है, वापस उस रूप हो जाती है। विसंयोजन का क्षय होने से तो वापस वो प्रकृति उस रूप नहीं होती है, लेकिन विसंयोजन का मतलब है वापस संयोजित हो जाना। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तब तो नहीं होगी, तब तो ये संयोजित वापस नहीं होगी। लेकिन जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, क्षायोपशमिक है अथवा औपशमिक है, तो अपने अगर स्थान से वो च्युत होगा, तो ये विसंयोजन अगर करके भी अगर वो उपशम किया है तो ये वापस संयोजित हो जाएगी दूसरे गुण स्थान में आने से और पहले गुण स्थान में आने से। संयोजन, विसंयोजन का मतलब ये होता है। वो ऐसा विसंयोजन कब करता है, जब ऐसा विसंयोजन कब करता है कि वो वापस संयोजित हो जाए? ऐसा है ना भाई साहब, जब भी 7वें गुण स्थान से मान लीजिए कोई क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, श्रेणी चढ़ने वाला है, श्रेणी चढ़ने वाला, हालांकि उपशम श्रेणी की बात हम लोग नहीं करेंगे, तो उसमें केशव प्रसाद जी वर्णी का एक अलग मत है, बाकी सारे आचार्यों का एक मत है। केशव प्रसाद जी वर्णी 28 प्रकृति की सत्ता के साथ उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हैं। उन्होंने चढ़ा तो दिया, लेकिन वापस नीचे गिरने का कोई उन्होंने उपक्रम नहीं बताया है। बाकी जितने भी आचार्यों का कथन है, सब कोई अनंतानुबंधी का और मतलब छपक जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके ही चढ़ाते हैं, केवल 3 प्रकृति को उपशम कराते हैं। केशव प्रसाद जी वर्णी इसको भी उपशम कराते हुए उपशम श्रेणी कराए हैं। जब छपक श्रेणी कोई भी जीव मानता है तो सर्वप्रथम वो
अभी साथी से नहीं बनता है, वो साथी से मिथ्या, साथी से अनिवृत्ति, सॉरी, साथी से अप्रमत गुण स्थान तो श्रेणी का गुण स्थान है। उसमें प्रवेश करने के पहले जीव पहले सबसे पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, फिर 3 प्रकृतियों का क्षय करता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इंसान 7 प्रकृति को क्षय करने के बाद उसकी संज्ञा बनती है अप्रमत वीर, सातिशय अप्रमत वीरत, जो कि जिसको कि अध प्रवृत्त करण भी कहा जाता है। श्रेणी के सम्मुख होने से उसको श्रेणी का गुणस्थान माना जाता है। उसके बाद वो 8वें 9वें में क्रमशः जैसे जैसे जाने की व्यवस्था वैसे जाता है। तो कोई यही कारण है कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर ले और क्षायिक बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जो नारकी कितनी बार कर रहा है वो भी क्षायिक बन जाता, पर वो 7 काल में क्षायिक नहीं बन सकता है। लेकिन अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाता है, उसके भी वापस संयोजित हो जाती, मिथ्या दृष्टि छायोपसमिक में रहता होगा, फिर गिरता होगा तो वापस संयोजित हो जाती होगी। इस तरह का इसका कथन मिलता है। लेकिन छपक श्रेणी चढ़ने के लिए पहले सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और मिथ्यात्व को नहीं क्षय करना पड़ता है, पहले अनंतानुबंधी का क्षय विसंयोजन करना पड़ता है। क्षय तो होती नहीं है, विसंयोजन करना पड़ता है। उसके बाद सम्यक प्रकृति आदि 3 प्रकृति का क्षय करके तब उसकी क्षायिक संज्ञा होती है। और अगर वो श्रेणी चढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि श्रेणी चढ़ेगा तभी 7 प्रकृति को क्षय करेगा। 7 प्रकृति को क्षय तो चौथा वाला, 5वां वाला, छठा वाला, 7वां वाला, कोई भी क्षायिक सम्यक दर्शन तो कोई किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो उसको फिर श्रेणी चढ़ने के पहले इन 7 प्रकृतियों का नियम से क्षय करना होगा। यद्यपि इसका नाम 7 प्रकृति का क्षय करना है, परंतु अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, क्षय नहीं होता है। तो एक तो क्षपक श्रेणी चढ़ते समय होगा तो वो तो खो ही गया, वो तो क्षय भी हो गया या विसंयोजन पूरा हो गया, वो तो वापस कभी संयोजित होगी नहीं। और जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है उसी के ऐसा विसंयोजन हो रहा है जो वापस संयोजित हो सकता है। एक तो ये अवस्था हुई। दूसरी, जैसा आपने नारकी के लिए भी बता दिया कि भाई नारकी को भी विसंयोजन भी हो जाता है और वापस संयोजन भी हो जाता है, तो उसका स्वभाव से हो जाता है ऐसा। इसका अर्थ ये हो गया कि विसंयोजन कभी भी किसी को भी हो सकता है। हाँ, परिणामों की विशुद्धि से। लेकिन हाँ, परिणामों की विशुद्धि से तो खाली भाई साहब प्रथम उपशम करते हैं तब भी होता है ना। विसंयोजन का है कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन कितनी बार, छपक श्रेणी मानते हैं तब होता है, उपसम श्रेणी मानते हैं तब होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब होता है, उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब होता है, क्षायिक चारित्र प्राप्त करते हैं तब भी होता है, छायोपसमिक चारित्र जैसे आपने अभी प्राप्त कर रखा है, आपके भी अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुआ होगा तभी आपने छायोपसमिक सम्यक दर्शन आपने देश चारित्र धारण किया है। तो इस कहीं कहीं पर तो इसका ऐसा है कि इसको विसंयोजन करने के बाद ही वो स्थिति प्रकट होगी। और ऐसे देवों में सब में ये अनंतानुबंधी का विसंयोजक चारों गति के जीव हैं। जय जगन दीदी, दर्शन क्या दर्शन मोहिनी का ही उपशम होता है और किसी प्रकृति का नहीं होता? चारित्र मोहिनी का भी होता है ना। जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो वहां पर कर रहा है ना 21 प्रकृति का उपशम कर रहा है पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, तभी तो वो उपशम श्रेणी चढ़ा। चारित्र मोहिनी की सारी उपशम कर रहा है। उपशम केवल मोहनीय कर्म में होता है, दर्शन मोहनीय कर्म में होता है। मोहिनी कर्म में कुछ बोल रही थी अभी भूल गई, क्या बोल रही थी भगवान जाने। चलिए ये तो अपने, अच्छा हाँ बोलिए। तो ये जो जब हम श्रेणी चढ़ते हैं तो सिर्फ जैसे जो उपशम श्रेणी वाले चढ़ते हैं तो वो सिर्फ उपशम करते हैं प्रकृतियों का या क्षय भी करते हैं? नहीं, क्षय 7 प्रकृति का क्षय करने वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। अच्छा, तो ऐसा आया है कि जो 7 इतनी लोग कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन करके असंख्यात जीव नरक में पड़े हैं, क्या खास बात है? इतनी खास बात है कैसी भाई साहब, जो 7 प्रकृति का क्षय करके उपशम श्रेणी चढ़ता है वो मुनि महाराज 6ठे 7 में से नीचे नहीं आते हैं।
नियम से नीचे नहीं आते। छायोपशमिक जिसने प्रकृति दबा के चढ़े हैं वो तो पहले गुण स्थान तक भी पहुंच जाते हैं, पर जो छाइक वो मतलब चौथे, यहाँ चौथे की बात है, पहले तीसरे दूसरे में तो आएंगे क्यों, लेकिन उनके परिणाम इतने च्युत नहीं होते हैं कि वो मुनि महाराज के परिणाम चौथे गुण स्थानवर्ती हो जाएं। छाइक सम्यक दर्शन का ये महत्व है। तो छठे सातवें से ऐसा है कि वो नीचे नहीं आते अगर उपसम श्रेणी भी चढ़े हैं तो। थैंक यू दीदी। विषम योजन का जो साधारण लोगों को समझने के लिए है मानी ट्रांसफर, अपना जो अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वो बाकी जो तीन प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उस रूप हो जाएगा वो। भाई साहब 21 कसायों को देता है ये अपना। हाँ, अब उनको भी हो जाएगा, बाकी 9 कसाय में भी हो सकता है, तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विषम योजन शब्द का अर्थ समझ लेना, ट्रांसफर, एक तरह से अपना द्रव्य जो है वो डाइल्यूट कर देता है, उसका हल्का इफेक्ट हो जाता है, वो अप्रत्याख्यान रूप हो जाता है, प्रत्याख्यान रूप हो जाता है, या और अन्य जो कसाय है संज्वलन और बाकी जो 9 कसाय है उस रूप हो जाता है। ये याद रख लेने की बात है, बहुत सरलता से समझ लिया, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से अपनी ये 11 जो स्थान बनते हैं वो 11 स्थान क्या है, ये प्रयोग कहलाते हैं। यहाँ पर ये प्रयोग शब्द जो पूछना चाह रही हूँ, जी दीदी तो पूछ सकती हूँ? जी जरूर। ये जो बता रहे हैं ना अपन की 21 प्रकृतियां में विसंयोजन हो जाता है उसका अनंतानुबंधी का, तो जो द्रव हमने दिया था वो द्रव्य तो गया, क्या कहने का तात्पर्य है जो द्रव दिया था उसी को वापस अनंतानुबंधी में ट्रांसफर होगा या नया वो जो गया जो तो गया? दीदी ये हमारी दो बातें हैं, आप इसको आपका उत्तर सुनिए। समुद्र में लाखों नदियां जाते गिरती है, आप में हिम्मत है जल को निकाल के लाने की कि कौन सा गंगा का आया, कौन सा जमुना का आया, कौन सा सरयू का आया, कौन सा मंदाकिनी का आया है? कोई भी जल पे पहचानने का है ताकत? उसी तरह लेकिन वो जल का अस्तित्व वहां पर है, जहां है वो जल वहां अस्तित्व है। उसी तरह से हमारे में ये ताकत नहीं है कि हम ये जान सके कि वही द्रव्य हुआ, क्योंकि जब भी प्रथम गुण स्थान में कोई जीव होता है तो अनंतानुबंधी का उदय रहता है। अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय जो अपने द्रव्य के साथ रहती है उसका भी स्तुभुक संक्रमण होकर के अनंतानुबंधी रूप होकर के उदय में आने लगती है। जिस तरह से सागर में जितनी नदियां गई सब सागर बन गई, वहां कहीं कोई नहीं कहता है कि इसमें मंदाकिनी का जल है, इसमें सरयू का जल है, इसमें गंगा का जल है, इसमें उसका जल है, नहीं कहा जाता। नहीं तो फिर वापस जो हुआ तो उसका क्या तात्पर्य है, यूं बताइए। फिर वापस अनंतानुबंधी अपने रूप में आ गई, इसका क्या तात्पर्य? हाँ सुनिए, पहले गुण स्थान में कोई जीव दूसरे में पहुंचा, दूसरे से पहले में आ गया, अब दूसरे में जो पहुंचा है जीव, इसके ऊपर बहुत शोध हो रहा है कि जब अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर दिया तो अनंतानुबंधी का तो द्रव्य उसके पास है नहीं, सत्ता में द्रव्य तो खत्म, अब दूसरे गुण स्थान में आ रहा है तो आचार्य कहते हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से आ रहा है। तो ये प्रश्न किया गया कि आप कहाँ से उदय कराते हो, जब द्रव्य ही नहीं है फिर उदय कहाँ से आया? बिना सत्ता के तो आ नहीं सकता है। तो वहां पर ऐसा खूब खुलासा कहीं भी छपनासार लब्धिसार में खूब खोल करके नहीं आया है। इसको लोग ऐसे समझे कि परिणाम विशेष से जब वो अप्रत्याख्यान वर्ण का द्रव्य रहता है वो उदय में आते समय अनंतानुबंधी हो जाता है, फिर वो पहले गुण स्थान में आता है, अनंतानुबंधी का बंद करने लगता है, और वो जो सत्तागत प्रकृति है वो जैसे जैसे उदय में आती है वैसे वैसे बदलना चालू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है ये अपना द्रव्य ले लेता है, ये बोलने की भाषा है। अब इसका कौन सा द्रव्य था, क्योंकि जब प्रथम गुण स्थान में कसाय बनती है तो अनंतानुबंधी रूप ही बंधती है, और उसी का साथ देने के लिए सारी कसाएं वहां पर बैठी रहती हैं, पर मेन मुख्य रोल अनंतानुबंधी का रहता है। जो द्रव्य आप पूछना चाह रहे हैं कि द्रव्य ये नया भी बांधता है, और नया बांधता है तो पुराना वाला भी अपना इसका संयोजन का संयोजन होने का मतलब यही है कि जो द्रव्य था इसका द्रव्य इसको वापस संयोजित होने लगता है, लेकिन उस संयोजना करने के लिए पहले बंध होना जरूरी है, तब वो संयोजन होगा, ऐसे नहीं संयोजित हो जाएगा। पर वो द्रव्य संयोजित हो जाता है। अब कितना हो जाता है
कितना नहीं हो जाता, ऐसा हमको कहीं खुलासा पढ़ने को नहीं मिला है। मानी जैसे पहले अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान रूप हो गई थी, वैसे ही अब अप्रत्याख्यान जो है वो अनंतानुबंधी रूप हो जाएगी, ऐसा हाँ, समझ लो, बहुत हाँ। सरलता से ऐसा समझ लो, लोग है यही ना। भाषा यही कहते हैं कि उसने वो अपना द्रव्य वापस ले लेती है सबसे, जैसे हाँ ही ठीक वो है, समझ गया। है ना? तो हाँ, ये जन साधारण को समझाने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले एक खूब बड़ा बदमाश था, उसने अपनी बदमाशी छोड़ दी थी, वो कम बदमाशी करने वाला हो गया था। अब अचानक उसके कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि फिर वापस वैसी की वैसी बदमाशी करने लग गया। तो ये वही अप्रत्याख्यान वाला जो है, वही कर्म जो है अब अनंतानुबंधी रूप भी हो जाएगा, तो उसको संयोजित कह दिया गया, और पहले वो विसंयोजित हुआ। तो ऐसा थोड़ा सा समझ सकते हैं अपन सरल भाषा में। आपने आपने दुष्ट मतलब क्या बदमाश आदमी कहा तो आचार्य श्री का एक कथन याद आ गया, आचार्य श्री विद्यासागर जी का। आचार्य श्री कहते हैं अनंतानुबंधी इतनी चुलबुली है कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के समय मिथ्यात्व प्रकृति अंतर्मूर्त कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप बिचारी पड़ी रहती, जबकि सबसे खतरनाक है। लेकिन ये चुलबुल 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 करते करते और अंत में समय से पहले उदय में आकर के दूसरा गुणस्थान करा देती है। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी के वचन हैं, जो मैंने सुना है वो हम बता रहे हैं। वंदना भाई साहब, ललिता जी प्रणाम। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम अभी बम्बई वाले कुसुम जी बोल रहे हैं, अब वो कलकत्ता वाले कुसुम जी नहीं है, बम्बई पहुंच गए हैं। चलिए प्रणाम। प्रणाम करती हूँ भाई साहब। मैं ये सिर्फ पूछ रही थी कि अगर जैसे ये उदाहरण घटाएं कि जैसे अभी हम आए बम्बई, हमारा कलकत्ता के घर से सामान पड़ा था, मैंने अड़ोसी पड़ोसियों में सब देख करके सल्टा के आई। अब जैसे मैं वापिस चली गई तो मुझे समझ लो वापिस जरूरत पड़ी तो मैं वापिस अड़ोस पड़ोस से मांग सकती हूँ, तो वापिस मेरा द्रव्य मेरे पास नहीं आकर के जो भी वो दे आ जाए, वो हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन उसमें तो आपको वही का वही चीज मिलेगा, अब उनकी तरफ से दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये है कि अब वो जैसे नदी का उदाहरण दिया ना दीदी ने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो पानी तो अब समुद्र रूप से हो गया है, कहाँ मिल गया है, अब फिर वापस जो है वो वैसे ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपका भी उदाहरण अच्छा है, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। मानी ये विषम योजन शब्द जो है बार बार अपन कहते हैं, लेकिन इसका जो है सरलता से समझने के लिए अपन ने थोड़ा सा समय इसको दिया, बहुत अच्छा लगा। समय पूरा हो गया। गुणहानि अपन जो है वो अपन और समझेंगे। गुणहानि का जो कल जो टेबल दी थी, वो टेबल के अनुसार मैं 2 मिनट में और समझा देता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास में 6,300 रुपया है, ध्यान से 2 मिनट में सुन लीजिए कि आपके पास में 6,300 रुपया है, बहुत अच्छा। अब 6,300 रुपया आपको कहीं दान में देने हैं। अब दान में देने हैं तो मान लीजिए 6 जगह दान में देने हैं, और 6 जगह दान में देने में आपने एक एक जगह पर 8-8 व्यक्ति खड़े हैं। वो 8-8 व्यक्ति खड़े हैं, और आप जब दान में देने जाएं तो आपकी शर्त यह है कि जो पहले लेगा उसको मैं ज्यादा दूंगी, फिर उसके बाद वाले को कम देंगे, उसके बाद वाले को कम देंगे, उसके बाद वाले को कम देंगे। इस प्रकार से उन 8 आदमियों को मैं एक एक प्रोपोर्शन में कम देते हुए 8 आदमियों को दे देंगे। उसके बाद में फिर दूसरी जगह जाकर के फिर 8 आदमियों को देंगे, तो फिर वहां भी कमती कमती देते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से ये टेबल में ऐसे बनाया हुआ है कि सबसे पहले 512 उदय में आ गया, उसके बाद 32 कम करते करते 8 बार ऐसे कमती करते करते हम चले जाएंगे। तो 8 को तो अपन क्या कहेंगे, ये नाना गुणहानि तो हुई 6, और एक गुणहानि का आयाम हो गया 8 मानी आयाम तो हो गए 8, और गुणानी कितनी, नाना गुणानी कितनी हो गई, मानी 6, मानी 6 जगह अपने को देना है। तो 6 जगह जो देना है तो इसलिए उसका नाम दे दिया नाना मानी वो है तो बहुत सारी एक्चुअल में तो, लेकिन अभी यहाँ पर 6 का एग्जाम्पल बना करके अपन ने ये टेबल बनाई। तो इसी तरह से अब प्रथम गुणहानि कितनी हुई, हानि कितनी हो रही है, बोले प्रथम गुणहानि है 32, पहले में 32 कम कर रहे हैं, इसलिए प्रथम गुणहानि कहलाएगी 32 इस तरह से 32 कमते हुए। फिर दूसरी गुणहानि कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इस प्रकार से ये चलेगा, है ना। तो ये जो टेबल है इसको अपन अब आज हो सकता है तो आज भेजेंगे आपको, या नहीं हो तो आप लोग यहाँ से चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, और नहीं तो
जहां भी आपको ग्रंथ में मिले उस इस टेबल को एक बार आप अच्छी तरह से स्टडी करिए, इसमें जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए। ये जो गाथा नंबर दिया हुआ है, जो गाथा है, ये 923वीं गाथा के पहले माने 922वीं गाथा है। ये 922वीं गाथा आपको पीडीएफ से निकाल लीजिए, निकाल करके इस टेबल को आप देखिए। फिर इसके ऊपर में मैं आपको गुणहानी और अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद में 1.5 गुणहानी का क्या चार्ट कैसे बनता है, कि जैसे हमारे अभी एक कर्म उदय में आ रहा है, उसके तो 512 निषेक आ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा कर्म भी उदय में आ रहा है, उसका दूसरे नंबर का निषेक आ रहा है हमारे पास में, उसका 480 है। तीसरे नंबर का आ रहा है, मानी कर्म तो बहुत सारे आ रहे हैं एक साथ में, ये तो है नहीं एक ही कर्म आ रहा है। तो इस तरह से कौन से कर्म के कितने निषेक आ रहे हैं, इस प्रकार से अपने को इसमें एक त्रिकोण चार्ट बनेगा, वो भी अपन समझने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो जब ये गाथा पढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जो है 2 दिन बाद में इसमें थोड़ा सा अध्ययन करके और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा वितातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जय बोलो द्वादश वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मुख। पंथ गुरु द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। सब लोग 2 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जी। प्रणाम, सबको सादर जय जी। वंदना भाई साहब, वंदना जय जिनेंद्र, सबको वंदना जय भाई जिनेंद्र, साहब, सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम। वंदना भैया जी को सादर भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित जी को, ललिता जी को, सबको जय जिनेंद्र।